देखो ये GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। GOC में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और उसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, इसको आई इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा रेजोनेंस, आर इफेक्ट। तीसरा हाइपर कंजुगेशन और चौथा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको H से लिखते हैं, इसको E से लिखते हैं। ये चारों इफेक्ट करने हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। फर्स्ट वन इंडक्टिव, सेकेंड रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कंजुगेशन, चौथा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ से देखो अब ऑर्गेनिक आपकी पूरी डिटेल स्टडी शुरू होगी। अभी तक तो नॉमेनक्लेचर था, ABCD चीजें थी, बहुत सिंपल चीजें। लेकिन यहाँ से डिटेल स्टडी आपकी शुरू हो गई। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो ये इफेक्ट्स जो है बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। all these 4 effects, all the 4 effects divided in 2 parts. First one is permanent, other one is temporary. ये जो इफेक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक परमानेंट इफेक्ट और दूसरा होता है टेम्पोररी। परमानेंट का मतलब इफेक्ट ऑपरेट इन, जैसे हमेशा, ऑलवेज, इफेक्ट ऑपरेट इन ऑलवेज इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड परमानेंट, मतलब हमेशा ऑपरेट हो। लाइक रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर, ऑल आर परमानेंट इफेक्ट। मतलब जब तक उस मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है तब तक वो क्या हो, इफेक्ट ऑपरेट हो। जैसे रेजोनेंस है, ऑलवेज ऑब्जर्व होता है, जब तक मॉलिक्यूल है तब तक ऑब्जर्व होगा। इंडक्टिव ऑलवेज ऑब्जर्व होगा, हाइपर ऑलवेज ऑब्जर्व होगा। और टेम्पोररी जो है वो कभी होगा कभी नहीं होगा, राइट। ये मॉलिक्यूल में कभी ऑपरेट होगा, कभी ऑब्जर्व होगा, कभी नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं टेम्पोररी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पोररी, बट रेजोनेंस, हाइपर एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। और सबसे पहले लिखना इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से स्टार्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। फर्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, कैपिटल आई। नेक्स्ट पॉइंट, it is also called displacement effect. 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 It is example of permanent effect. It is example of permanent effect. It is example of permanent effect. Next point, polarity develop, polarity develop, polarity develop when the 2 different electronegative atom, polarity develop when the 2 different electronegative atom, polarity develop when the 2 different electronegative atom directly attached to sigma bond.
polarity develop when the two different electronegative atom directly attached to sigma bond. Directly attached to sigma bond. Next point. Sigma electron participate. Sigma electron participate. Next point. बोर्ड पे देख लेना. Seen along the carbon chain. Seen along the carbon chain. Seen along the carbon chain. बोर्ड पे लिखा है, देख लेना. Seen along the carbon chain up to fourth carbon atom. Up to fourth carbon atom. Up to fourth carbon atom. And dominate up to third carbon atom. Dominate up to third carbon atom, but disappear after fourth carbon atom. Dominate up to third and disappear after fourth carbon atom. Next point. Eye effect are basically two types. Eye effect are two types. Firstly, plus eye effect. Secondly, minus eye effect. Plus eye effect due to the plus eye group. Minus eye effect due to minus eye group. Eye effect are basically two types. Plus eye effect, minus eye effect. Plus eye effect due to plus eye group. Minus eye effect due to the minus eye group. Write down plus eye group. Plus eye group. Electron donating. Write down. प्लस आई ग्रुप पे लिखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्लैश करके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्लैश इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्लैश इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, electron donating, electron releasing, electron repelling, electron donating, electron releasing, electron repelling. Groups are called plus I group. Electron releasing, electron donating, electron repelling groups are called plus I group. Write down minus I group लिखो. Electron withdrawing groups are called minus I group. देखो ये कोई ग्रुप है, सपोज ये ग्रुप ऐसे बना लेना, और सपोज ये ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, तो ये रिपेल करेगा. रिपेल का मतलब ये डोनेट करेगा, रिलीज करेगा, ऐसे रिलीज करेगा. ऐसे एरो बनाएंगे, ये प्लस आई है, वहीं पे लिख लेना, सिंबल बनाना. और ये कोई ग्रुप है, और ये अगर विड्रॉ करेगा, विड्रॉ का मतलब अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, इसको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप. इसको रिलीज करना, रिपेल करना, इसको विड्रॉ करना, विड्रॉइंग ग्रुप है. दोनों बना डालो. राइट आउट. नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग
decreasing order of plus I power of plus I group. Decreasing order of plus I power of different group. Next heading, decreasing order of plus I power of different plus I group. Decreasing order of plus I power of different plus I group. बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनका पावर क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन रिपेल करेगा या रिलीज करेगा, ये प्लस आई ग्रुप का पावर है। पहला जो ग्रुप है CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद COO माइनस, मतलब सबसे ज्यादा वो CH2 माइनस रिपेल करेगा। देन CH3 CH3 CH3, then isopropyl, then primary alkyl, then methyl, then isotope hydrogen का tritium, then deuterium, then H। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये नोट कर लो सारे लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब प्लस आई पावर का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सर इनका रीजन क्या है सर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ऐसी क्यों आते हैं? ये एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उससे कैलकुलेट किया जाता है। एसिड और बेस का जो के वैल्यू है, पीके वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके उससे लिया जाता है पावर, ये प्लस आई माइनस है। राइट डाउन, इसी में एक पॉइंट लिखना, मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम, more will be the number of carbon atom in same type of alkyl group, in same type of alkyl group, more will be the number of carbon atom in same type of alkyl group, more will be the plus I power, more will be the number of carbon atom in same type of alkyl group, more will be the plus I power। अब ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, बिना इसके कुछ नहीं होगा। अब इसी का हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ये ऑर्डर सारे याद रहने चाहिए। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको, पहले लिख डालो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ minus I power of decreasing order of minus I power of different minus I group। Write down next heading, decreasing order of minus I power of different minus I group। अभी ये मैंने प्लस आई का ऑर्डर बताया, अब माइनस आई का ऑर्डर बता रहा हूं। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग है NH3 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर SR2 प्लस, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, ये यहाँ पे NR3 होगा, फिर NH3 प्लस, फिर NO2, फिर CN, फिर SO2R, फिर COOH, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH,
फिर ये एल्काइन, फिर फिनाइल, फिर H विद रिस्पेक्ट टू H। और ये जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट ऑफ। सर CN के नीचे क्या लिखा आपने? साइनाइड के नीचे लिखा है SO2R, SO2R। अब देखो, अब समझना इसी चीज को, जो मैंने लिखवाया उसे सारी चीजों को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। जैसे CH3 CH2 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 CCl, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CCl को CH H H CH H CH H CH H और यहाँ पे आपका Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, बोर्ड पे देखना, कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। दिस वन इज द कार्बन, दिस वन इज द क्लोरीन, बोथ आर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है? Cl है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पे कैसे जा रहेगा? डेल माइनस, और इस पे कैसे जा रहेगा? डेल प्लस। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। पोलैरिटी डेवलप व्हेन द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच टू सिग्मा बॉन्ड। देखो ये दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? Cl। दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पे कैसा चार्ज होगा? डेल माइनस, इस पे कैसा चार्ज होगा? डेल प्लस। अब जरा देखो, इस पे अगर डेल प्लस है तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करेगा ये कार्बन, तो इस पे आएगा डेल डेल प्लस। फिर ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कैसा चार्ज आएगा? डेल 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 प्लस। फिर ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? डेल 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 प्लस। मतलब ये ग्रेजुअली इफेक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है चेन में। यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ डेल डेल प्लस, यहाँ डेल 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 प्लस, यहाँ पे डेल 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 प्लस, 4 बार डेल प्लस, समझ गए? तो ये ग्रेजुअली इफेक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। तो वही मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट सीन अलोंग द कार्बन चेन अप टू 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4, और डोमिनेट अप टू 3rd कार्बन एटम। इस कार्बन एटम तब डोमिनेट करता है। और इन चेन मतलब ये इफेक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, देख रहा है ना, खींच रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आई। और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप, ये ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। ये प्लस आई, दिस वन इज द माइनस आई। विड्रॉ कर रहा है तो माइनस आई, ये पुल कर रहा है, जैसे पुश कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस आई। और ये देखो, ये जो है ना, ये जो ग्रुप 1 2 3 4, ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये प्लस आई, और Cl ग्रुप क्या है? माइनस आई। इज इट क्लियर? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, sp3CH, इसके बीच में निग्लिजिबल पोलैरिटी होती है। इसको हम लोग जीरो इफेक्ट भी बोल सकते हैं, जीरो इफेक्ट या जीरो इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? इसको जीरो इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। negligible polarity या no polarity develop in between what? sp3 hybridized carbon and hydrogen atom. So this effect is called what? Zero inductive effect. कहीं लिख डालो, कहीं एक पॉइंट लिख डालो अलग से, राइट डाउन। नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी, या ब्रैकेट में लिखना नेग्लिजिबल पोलैरिटी, नो पोलैरिटी या ब्रैकेट में नेग्लिजिबल पोलैरिटी, नेग्लिजिबल पोलैरिटी।
developed in between sp3 hybridized carbon and hydrogen atom. sp3 hybridized carbon and hydrogen atom. So this effect is called zero inductive effect. Zero inductive effect. अब ये जो बोर्ड पे लिखा है ना एग्जाम्पल, ये भी बना लो, प्लस आई माइनस आई, डेल प्लस डेल डेल प्लस. तो हमें कैसे मालूम पड़ा सर कि वो इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड कार्बन तक ही डोमिनेट कर रहा, मतलब फोर्थ कार्बन पे डोमिनेट नहीं करता? डोमिनेट का मतलब क्या हो गया, वो जो Cl है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो दूर हो गया ना कार्बन चेन में. जो कार्बन चेन में जैसे वो कार्बन चेन में दूर होगा तो इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना. तो डोमिनेट करता है 3 तक, ऑब्जर्व भी होता है 4 तक, लेकिन उसके बाद डिसअपीयर, आफ्टर 4 डिसअपीयर कर जाता है, धीरे धीरे कम होता है. क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नजदीक होगा तो ज्यादा इफेक्ट आएगा. कार्बन, पहला कार्बन देखो और Cl देखो, नजदीक है ना तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो डेल प्लस आने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा. फिर डेल डेल प्लस का मतलब क्या हो गया, कम हो गया. फिर डेल 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 दूर जा रहा है ना Cl, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज. अब देखो नेक्स्ट जो है इसमें, जब आपने ये देख लिया तो जरा ध्यान सुनना. अब इंडक्टिव इफेक्ट के बहुत सारे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको बोर्ड पे, ध्यान से देखना. राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. जरा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे सारे लोग बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे समझो इसको. देखो इस पे हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp. इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3. इस पे s कैरेक्टर कितना है, 25. इस पे s कैरेक्टर कितना है, 50. s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देखो इस पे हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp. s कैरेक्टर कितना है, 50%, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इस पे sp3 s कैरेक्टर कितना है, 25%, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों डिफरेंट है, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज. ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इस पे हियर वी पुट व्हाट, डेल माइनस, हियर वी पुट व्हाट, डेल प्लस. कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव पोलैरिटी हो गई ना. अब ये वाला जो ग्रुप है, ये क्या ग्रुप है, प्लस आई, डोनेट कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, तो कौन सा ग्रुप है, माइनस आई. दिस वन इज व्हाट, माइनस आई, दिस वन इज अ प्लस आई. सेम थिंग यहाँ पे भी sp3 है, sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डिफरेंस 33.33, हियर 25%. अब ये क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, डेल माइनस डेल प्लस. कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव. इस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्लस आई, और इस वाले ग्रुप को माइनस आई. देखो ये sp2 है, इस पे sp है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों सिग्मा बॉन्ड से अटैच है. ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल माइनस डेल प्लस. ये वाला ग्रुप क्या हो गया, प्लस आई यहाँ पे, और ये वाला ग्रुप क्या हो गया, माइनस आई. फिर देखना, हाँ बोलो. सर मुझे दूसरे वाली फिगर में अपने जो CH डबल बॉन्ड CH2 में जो सिग्मा बॉन्ड है, उसमें से वो इलेक्ट्रॉन CH2 पे अटैक क्यों नहीं हो रहा? हाँ बे, सेकंड फिगर इधर. यस सर. ये sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो अट्रैक्ट कैसे होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ है, बराबर है. और ये देखो डबल बॉन्ड है ना, एक सिग्मा और एक पाई, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम. ये देखो कार्बन और नाइट्रोजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ये विड्रॉ करेगा, हियर वी पुट व्हाट, डेल माइनस डेल प्लस. दिस वन इज व्हाट, प्लस आई.
दिस वन इज माइनस आई। अब ये NO2 है और ये नीचे ग्रुप है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? NO2, डेल माइनस डेल प्लस, क्या बोलेंगे? माइनस आई, और नीचे वाले को प्लस आई। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे CH3 कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, हियर वी वुड व्हाट? डेल माइनस, हियर वी वुड व्हाट? डेल प्लस। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्लस आई, और इसको क्या बोलेंगे? माइनस आई। विड्रॉ कर रहा है ना। फिर उसी तरह CH3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव O अपनी तरफ खींचेगा, डेल माइनस डेल प्लस, दिस वन इज प्लस आई, दिस वन इज माइनस आई। इस पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन, इस पे कौन सा? sp3, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस आई, और नीचे वाले को प्लस आई। सारे एग्जांपल देखो, ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp, C ट्रिपल बॉन्ड N है, और ये कौन सा है? sp3। This one is highly electronegative atom, then this one is what? Minus I, and that one plus I. उसी तरह ये CH3 CH, this one is minus I, this one is plus I. CH3, this one is minus I, that one is plus I. फिर देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या है? प्लस आई, ये वाला ग्रुप क्या है? माइनस आई। ये मैंने आपको एक इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल दिए कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। दिस वन इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। देखो जरा बोर्ड पे देखो, एक मिनट मैं आपको एक चीज बताऊं। देखो यहाँ पे ये ग्रुप ना CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस आई की तरह है यहाँ पे, और सेम ग्रुप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्रुप कैसे एक्ट कर रहा है? प्लस आई, डिपेंड ऑन सिचुएशन। यहाँ पे देखो प्लस आई है, वही ग्रुप यहाँ पे कहते हैं माइनस आई, डिपेंड ऑन सिचुएशन। दिस वन इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये ऑल आर एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखाया है कि कैसे होता है इंडक्टिव इफेक्ट। राइट डाउन, हरी अप। प्लस आई, माइनस आई, प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले देखो सिंपल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं प्लस आई माइनस आई पावर पे। तो राइट डाउन, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू just a minute, wait. Arrange the following according to decreasing order of plus I power. Arrange the following according to decreasing order of plus I power. Arrange the following according to decreasing order of plus I power. Question 1 है, hurry up, move fast. देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लिख लिया आपने? लॉजिक खुद लगाओ आप। देखो ये फर्स्ट वन इज ना, पहला जो है ये टर्शियरी एल्काइल ग्रुप है। दिस वन इज द टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, दिस वन इज टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, दिस वन इज टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। ऑल आर टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, टर्शियरी हेक्साइल ग्रुप है। अब सेम एल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी एल्काइल, टर्शियरी एल्काइल, टर्शियरी एल्काइल। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें 2 + 1 3 + 1 + 1 कितना हो गया? 2 + 1 3 4 5 है, इसमें 4 है। तो इसका पावर क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा रिलीज करेगा, ये थोड़ा सा कम रिलीज करेगा। अब देखो इसमें कितने हैं? 2 + 2 + 1 4 + 5 + 1 = 6, ये और ज्यादा रिलीज करेगा। तो सबसे ज्यादा पावर किसका हो गया? 3 का, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1।
अगर सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो प्लस आई पावर ज्यादा है। अब देखो ये दिस वन इज द प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, दिस वन इज ब्यूटाइल ग्रुप, दिस वन इज प्रोपाइल ग्रुप, दिस वन इज पेंटाइल ग्रुप। अब प्राइमरी अल्काइल ग्रुप चारों हैं, अब इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो इसका प्लस आई पावर क्या होगा? सबसे ज्यादा, उसके बाद 4 का, उसके बाद 3 का और उसके बाद 2 का, तो सबसे ज्यादा प्लस आई पावर 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CH3 है, H H H H, तो H का तो ऑलमोस्ट 0 होता है, लेकिन H को रिप्लेस कर दिया T से, तीनों T है, तो प्लस आई पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना। इसको मैं ऐसे लिखूंगा C T T T ऐसे करके, T क्या करेगा? देगा, डोनेट करेगा, तो इधर प्लस आई पावर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये CT3 है, ये CD3 है, CT2D है, ये CTD2 है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई पावर किसका होगा? 1। देन उसके बाद T मैक्सिमम किसमें है? 3, देन 4, देन 2, देन 1, 5, 1 3 4 2 5। लुक हियर ऑन बोर्ड, बोर्ड पे देखना, मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया है, CH3 का प्लस आई पावर T से ज्यादा है, ये लिखवाया है T, देन D, देन T। क्वेश्चन में कुछ और है, CT3 है, देन CTTD है, देन CTDD है, देन CDD है, और लास्ट है CHH है। तो मैंने आपको ऑर्डर में लिखा है CH3TDH, ये कंपेयर किया है T से, CT3 से नहीं किया है, यहाँ पे CT3 है, तो इसका देखो ये क्या करेगा? रिलीज करेगा, ये भी T रिलीज करेगा, तो इधर रिलीज करने की टेंडेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा, तो CT3 is stronger plus I than CT2D, then CTD2, then CD3, और इसका प्लस आई क्या होगा? बहुत कम होगा, HH है ना, तो H का तो पावर ही कम होता है, तो ये ऑर्डर होगा 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। उसको मैंने लिखा है 1 3 4 2 5। Is it clear? सेम प्रोसेस लगाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्स वाले क्वेश्चन में खुद लगाओ, बताओ सर सेकंड वाला भी कौन सा सेकंड? CD3 का। अरे भैया ये देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ ना, इसमें T ज्यादा है तो प्लस आई पावर ज्यादा हो गया ना। सर सेकंड ही सर, थर्ड। अरे वही मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो ना, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान सुनो पहले, कॉन्सेंट्रेट करके। ये दिस वन इज CH3, दिस वन इज CT3। आपने ऑर्डर में क्या लिखा है? CH3 का ज्यादा होगा, T का, D का, H का। CH3 का T से कंपेयर किया, लेकिन ये क्या है? CT3 है, मतलब ज्यादा T आ गया तो प्लस आई पावर बढ़ जाएगा ना CH3 से। हमने अब इसको किसको कंपेयर करना है? CT3 को CH3 से, नॉट T से। तो T का प्लस आई पावर ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा T हो जाएगा 1, इसमें मैक्सिमम T है 3, इसमें कितने हैं? 2, इसमें 1, उसके बाद D का नंबर आता है और D के बाद H का आता है। तो वही मैं ऑर्डर यहाँ पे लिखा हूँ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम T किसमें है? 1, देन 3, देन 4, देन सेकेंड, देन 5 तो लीस्ट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन है ना तीनों। हम CH3 को T से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिए CT3 CD3,
C_T_2D या C_T_D2 अलग है वो क्वेश्चन। सेम पैरामीटर क्वेश्चन नंबर 4 में लगाओ, बताओ मेरे को आंसर जरा बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 4 को लगाओ, सॉल्व करो। कोई बताएगा? ऐसा हाँ बोलो। 2 4 5 3 1 पहले कौन सा होगा? 2 उसके बाद 4 के बाद 5 5 के बाद 3 3 के बाद 1। हाँ करेक्ट है, समझ गए हो। 2 4 5 3 1 ट्राई करिए। बनाओ। सर फर्स्ट के लिए 3 4 2 1 फर्स्ट के लिए 3 4 2 1 हाँ करेक्ट है, 3 4 2 1। फर्स्ट के लिए 3 4 2 1 3 4 2 1 करेक्ट। सेकंड थर्ड बनाओ। सेकंड सर 2 3 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4। ऑर्डर देखो, ऑर्डर 2 1 3 4 जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है प्लस आई ग्रुप का, उसको देख के बताओ। 2 1 3 4। थर्ड बोलो, थर्ड। 2 3 4 1 हाँ अब बोला है आप लोगों ने सही। 2 3 4 1 2 3 4 1। राइट डाउन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर। माइनस आई पावर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर। सर फर्स्ट के लिए 2 1 3 4 क्या कर रहे हो? 2 1 3 4 फर्स्ट के लिए 2 1 3 4 करेक्ट है। फटाफट बना लो, हरी अप। सेकंड के लिए 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3। थर्ड के लिए 1 3 4 2। फोर्थ के लिए 3 4 1 2। ये माइनस आई का पावर है। सर 1 3 2 4 आएगा सर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 1 3 4 2 आएगा। सर 2 4 आएगा 1 3 4 2। वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देन OH देन OR। ऑर्डर देखो, ऑर्डर सर ऑर्डर में यहाँ से बाद में OH लिख दीजिए। हाँ तो वही तो बाद में आ रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ 2 बाद में आया है, वही तो मैंने लिखा है 4 2। देखो ये OH है और ये OH प्लस है, तो अगर माइनस आई पावर देखोगे तो 2 का ज्यादा होगा, क्योंकि O पे प्लस चार्ज आ गया ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। साइज छोटी हो गई, प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो प्लस माइनस आई पावर ज्यादा होगा। सपोज SR2 प्लस चार्ज, तो 2 की क्या होगा, माइनस आई पावर ज्यादा होगा किससे, 1 से। सपोज NH3 प्लस, 2 का माइनस आई पावर ज्यादा होगा किससे, 1 से। 1 2 3। भाई देखो प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, साइज छोटी हो गई, तो और ज्यादा विड्रॉ करेगा। प्लस का मतलब साइज छोटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और ज्यादा विड्रॉ करेगा। अब पहले में देखो O पे कुछ भी नहीं है, दूसरे में O पे प्लस चार्ज है, उसी तरह पहले में S पे कुछ भी नहीं है, दूसरे में S पे प्लस चार्ज है, तीसरे में N पे कुछ भी नहीं,
N पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, साइज छोटी हो गई, तो फिर ड्राइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो ध्यान सुनना, अब इसके एप्लीकेशंस में सिखाऊंगा आपको, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसका यूज क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का। राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जरा बोर्ड पे देखना सारे लोग, जैसे देखो ये ऑर्गेनिक में ये ए बॉन्ड है और ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया कि ए पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बी पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस ब्रेकिंग को बोलते हैं होमोलिसिस। ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं? होमोलिसिस या होमोलिटिक फिजन। अब देखो ए है और बी है, बोर्ड ही पे देखना, और दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे चले आए या दोनों इलेक्ट्रॉन ए पे चले आए, तो क्या बनेगा? ए प्लस बी माइनस या ए माइनस बी प्लस, ये बनेगा। इस ब्रेकिंग को बोलते हैं हेटेरोलिसिस। जब आयंस बनेंगे तो हेटेरोलिसिस, जब रेडिकल बनेगा इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, तो इसको बोलते हैं होमोलिसिस। होमोलिसिस के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस फॉर होमोलिसिस, जैसे वन हो गया यूवी लाइट, दूसरा हो गया एनी वन ऑफ देम टेम्परेचर 500 और मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा हो गया पेरोक्साइड, चौथा हो गया फ्री रेडिकल, पांचवा हो गया इलेक्ट्रिसिटी। एनी वन ऑफ देम, अगर कोई भी एक कंडीशन हो तो बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिक फॉर होमोलिसिस। होमोलिसिस से क्या बनेगा? रेडिकल और आयंस जब बनेंगे माइनस और प्लस चार्ज तो उसको बोलते हैं हेटेरोलिसिस या हेटेरोलिटिक फिजन। और ये कंडीशंस जो लिखा है वो किसके लिए है? फॉर होमोलिसिस, एनी वन ऑफ देम। यूवी लाइट, टेम्परेचर 500 और मोर देन 5, यूवी लाइट कंडीशन फॉर होमोलिसिस, यूवी लाइट, टेम्परेचर 500 और मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी। So what is the difference between free radicals and ions? रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, आयन का मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो फ्री रेडिकल, और प्लस माइनस हो गया तो आयंस। और माइनस चार्ज का मतलब यहाँ पे जब ब्रेकिंग से आता है ना तो दो इलेक्ट्रॉन बनाओगे, दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे शिफ्ट किए तो माइनस चार्ज, या ए पे शिफ्ट किए तो ए पे माइनस चार्ज। सर वो होमोलिसिस में जब बॉन्ड ब्रेक होता तो वो ए और बी पे एक एक इलेक्ट्रॉन आता ना, तो वो भी तो आयंस हो गए ना? आयंस थोड़े आते हैं, ए और बी, रेडिकल है एक इलेक्ट्रॉन, आयंस का मतलब प्लस और माइनस। जब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे बी पे तो बी पे माइनस आ जाएगा, मतलब उस माइनस चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं दो इलेक्ट्रॉन, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन, तब माइनस आ जाएगा। सर ये कंडीशन दोनों के लिए है? एक कंडीशन केवल होमोलिसिस के लिए है, कंडीशन फॉर होमोलिसिस। हेटेरोलिसिस के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन फॉर होमोलिसिस, कंडीशन फॉर होमोलिसिस या होमोलिटिक फिजन। यूवी लाइट, टेम्परेचर 500 और मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल। राइट डाउन, राइट डाउन। अब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। स्टेबिलिटी ऑफ, राइट डाउन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट डाउन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल। देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी
directly proportional to minus I group, inversely proportional to plus I group. Free radical की stability plus I group, inversely proportional to minus I group. देखो ये मान लो CH3 प्लस चार्ज है. Look here on board. कार्बन पे कितना चार्ज है? प्लस चार्ज. कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3. कितने हैं? 3. कितने बॉन्ड होते हैं? 4. 4 में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया. कैसे? हेट्रोलिटिकली. इस पे कितना चार्ज आया? प्लस चार्ज. इसका मतलब जो अलग हुआ होगा ना दूसरा पार्ट ब्रेक होके, उस पे कितना चार्ज होगा? माइनस चार्ज. प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब कैसे हो गया? हेट्रोलिटिक क्लीवेज. मान लो कुछ भी हो यहाँ पे x y z, इससे कितना चार्ज होगा? माइनस चार्ज. मतलब इसमें प्लस है तो इसमें माइनस. 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक पे माइनस दूसरे पे प्लस. सपोज मैंने ये बनाया CH3 माइनस चार्ज, तो यहाँ माइनस चार्ज हो गया, तो दूसरा जो पार्ट ब्रेक होके अलग हुआ होगा उस पे कितना चार्ज होगा? प्लस चार्ज. सपोज A प्लस चार्ज. कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ? होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक. हियर आयन ना, माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज. आयन्स बन रहे हैं, तो आयन बन रहे हैं तो क्या हो गया? हेट्रोलिटिक फिगर. सपोज CH3 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जो दूसरा पार्ट ब्रेक हुआ ना A, उस पे क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन. इस ब्रेकिंग को क्या बोलेंगे? होमोलिटिक. क्या बोलेंगे? अब ये कार्बोकैटायन कैसे बना? होमोलिसिस या हेट्रोलिसिस? बोलो. ये माइनस चार्ज कैसे बना? होमो या हेट्रो? और ये 1 इलेक्ट्रॉन कैसे बना? होमो या हेट्रो? हाँ, डन. होमो हेट्रो. समझ गया ना कैसे? होमो हेट्रो का मतलब क्या होता है? लुक हियर, बोर्ड पे देखो. कार्बोकैटायन मींस व्हाट? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड व्हाट? कार्बोकैटायन. ये है इसका स्ट्रक्चर. पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कार्बोकैटायन. कार्बोनाइन मींस व्हाट? नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज व्हाट? कार्बोनाइन. रेडिकल का मतलब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन ऑन एटम या कार्बन एटम इज कॉल्ड व्हाट? फ्री रेडिकल. कार्बोकैटायन. कार्बन में प्लस हो गया तो कार्बोकैटायन, कार्बन माइनस हो गया तो कार्बोनाइन. 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो फ्री रेडिकल. ये माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे. अब जरा ध्यान सुनना है इसमें. इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 2 4 है, 2 6 है. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. इसके वैलेंस सेल में कितने हैं? 2 है, 2 4 है, 2 6 है, और इधर 2 8 है. और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 और 1 7. राइट. तो ये कार्बोनाइन फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर है. कहीं वहीं पर नोट कर लेना. अब कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में? 6 8 7. तभी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कार्बोकैटायन. 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल. नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कार्बोनाइन. 8 electron in valence cell. 1 electron on atom या carbon atom is called what? Free radical. 7 electron in its valence cell. Carbocation formed by heterolytic cleavage. Carbonyl is formed by heterolytic cleavage, and free radical is formed by homolytic cleavage या homolytic breaking. सर फिर से एक बार बताओ. हाँ देखो, कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, कार्बन पे प्लस चार्ज है ना. यस सर. तो प्लस चार्ज कैसे आया? हाउ कैन वी फॉर्म प्लस चार्ज? बाय होमोलिसिस या हेट्रोलिसिस? जब आयंस आते हैं तो भाई हेट्रोलिटिक फिजन ना. यस सर. बोलो. यस सर. और जो दूसरा पार्ट ब्रेक होके अलग हुआ होगा उस पे कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज. इज इट क्लियर? यस सर. अब देखो कार्बन में जो प्लस चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
हाउ मेनी बॉन्ड्स हियर? 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स पे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 था। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर देखो कार्बन में माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज कैसे आया? बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज, एक पे माइनस दूसरे पे प्लस चार्ज, दूसरा पार्ट अलग होगा उस पे कैसे चार्ज होगा? प्लस चार्ज। जब कभी भी आयंस बनते हैं तो भाई हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. अब देखो CH3 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, होमोलिटिक क्लीवेज 1 इलेक्ट्रॉन है तो होमोलिटिक क्लीवेज, दूसरा पार्ट होगा उसमें भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 + 2, 6 + 1 = 7। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। बोर्ड पे देखो, लुक हियर ऑन बोर्ड, दिस वन इज अ CH2 प्लस चार्ज, दिस वन इज अ CH2, और here we put what? Any group like plus I, minus I, anyone. Look here, 2 हाइड्रोजन है, here 2 हाइड्रोजन, this one is 1 bond. How many electrons? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मींस व्हाट? डेफिशिएंसी और एक्सेस। डेफिशिएंसी भाई प्लस चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिशिएंसी है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब मान लो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज विल बी इंक्रीजेस, और बढ़ जाए, प्लस चार्ज तो है ही है, और बढ़ जाए तो क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल या अनस्टेबल? हाँ, वेरी गुड, अनस्टेबल। भाई अगर डेफिशिएंसी है और ज्यादा डेफिशिएंसी बढ़ जाए, ऑलरेडी प्लस चार्ज है 6 इलेक्ट्रॉन, और बढ़ जाए तो क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अगर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज विल डिक्रीजेस, प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो क्या होगा? हाँ, ये ऐसे ही आंसर आपको देना चाहिए। अगर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो क्या होगा? स्टेबल। और प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तो क्या होगा? अनस्टेबल। हाँ, लुक हियर, लुक हियर ऑन बोर्ड, लुक हियर, बोर्ड पे देखो। सपोज दिस वन इज द प्लस आई ग्रुप। प्लस आई का मतलब क्या होता है? रिलीजिंग, रिपेलिंग ना, रिलीज करने वाला ग्रुप ना, या रिपेल करने वाला, या डोनेट करने वाला। Yes, sir. आप देखो दिस वन इज द डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जब डोनेट करेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो। डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? यस। सपोज दिस वन इज द ग्रुप, here we put what? CH2 plus charge, this one is a minus I group, ऑलरेडी डेफिशिएंसी है और ये विड्रॉ कर रहा है, और विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। स्टेबल या अनस्टेबल? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, मैं यही चाह रहा था, अनस्टेबल। और क्या? स्टेबल। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम में अप्लाई कराऊंगा तो समझा देंगे, पहले इसको नोट कर लो। प्रॉब्लम में अभी अप्लाई करेंगे तो फटाफट समझा देंगे आपको। जरा इसको भी देख लो, उसके बाद मैं इस पे अप्लाई करा रहा हूँ। CH2 माइनस चार्ज, CH2G, this one is the minus charge. Here how many electron? 8 electron. CH2 minus charge और CH2G। अब ये देखो जरा बोर्ड पे देखो, 8 इलेक्ट्रॉन है, here 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है, माइनस चार्ज है। अगर माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? हाँ, अनस्टेबल। इसका जस्ट अपोजिट, अनस्टेबल। और माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? स्टेबल, स्टेबल, वेरी गुड। सपोज दिस वन इज द प्लस आई ग्रुप, तो प्लस आई क्या किया? रिलीज द, तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, क्या होगा? अनस्टेबल।
और ये ग्रुप माइनस आई है, सपोज माइनस आई मीन्स विड्राइंग, माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्या हो जाएगा? स्टेबल। समझ गए? अब देखो इसको अप्लाई करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम्स में। अब देखो ध्यान से, अब स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्वेश्चन 1 राइट डाउन, जल्दी हरी आप। देखो मैंने एक सीरीज दी है, 4 क्वेश्चन की दी है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, जल्दी जल्दी नोट करो। अब खुद सोचो, क्वेश्चन को अप्लाई करो। सर पहले 1 2 4 3 पहले वाले में कौन सा होगा? 1 2 4 3 1 2 अच्छा सुनो, अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो कैसे क्वेश्चन गलत होते हैं, जरा ध्यान सुनो, देखो समझ में आ जाएगा। ये प्लस आई है, ये प्लस आई है, ये प्लस आई है, हाउ मेनी प्लस आई? 3, तीनों मिलके इलेक्ट्रॉन को देंगे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ना, माइनस चार्ज और माइनस चार्ज बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? स्टेबल या अनस्टेबल? और इसमें कितने प्लस आई ग्रुप है? 2, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं? 1 और इसमें 0, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तीसरा, थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद, समझ गए ना आंसर? ट्राई करो सेकंड वन। हाँ सेकंड वन, एनीबॉडी? लुक हियर, ये दिस वन इज द CH2 माइनस चार्ज, एक ही प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे 3 है, CH2 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 CH3 C, इधर से भी रिलीज करेगा, इधर से भी रिलीज करेगा, इधर से भी रिलीज करेगा। यहाँ पे CH2 CH2 CH CH CH3 CH2 CH2, इधर से भी रिलीज करेगा और इधर से भी रिलीज करेगा। अब यहाँ पे तीनों तरफ से रिलीज कर रहा था, माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इंक्रीज। यहाँ पे 2 तरफ से, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2 3। थर्ड वन ट्राई करो, थर्ड वन ट्राई करो, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, सर थर्ड वन सर हाँ सर वो सेकंड क्वेश्चन में वो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो रिंग में माइनस चार्ज, हाँ रिंग में माइनस चार्ज था, ये इधर भी प्लस आई, इधर भी प्लस आई, इधर भी प्लस आई, तीनों तरफ से प्लस आई। आंसर वो सेकंड में था कि वो नीचे वाली अरे भाई मेरे को मालूम है, इधर देखो ये माइनस चार्ज एक ही तरफ से रिलीज कर रहा है ना, और यहाँ पे 3 तरफ से, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ये ज्यादा माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ। सर वो इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक ये करता ना डोमिनेट, तो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप CH2 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 ग्रुप है, पोलैरिटी थोड़े दिखा रहे हो, ये माइनस, ये ग्रुप दिखा रहे हो, ये ग्रुप है। अब ये देखो थर्ड में देखो, इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp, इस पे sp2, और ये प्लस आई है, और ये दो प्लस आई है, ये दोनों रिलीज करेंगे तो क्या होगा? अनस्टेबल। ये एक ही रिलीज करेगा, थोड़ा सा स्टेबल। अब यहाँ पे तो विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, sp2 हाइब्रिडाइज, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ गई, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गई, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बोलो सेकंड वाला अनस्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद, समझ गए? दिस वन इज द sp हाइब्रिडाइज, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकेटिव है। दिस वन इज द sp2, और ये तो प्लस आई है, sp3 है,
रिलीज करेगा तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा इसमें माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा बिकॉज हाउ मेनी प्लस आई 2 हियर 1 दिस वन इज द माइनस आई दिस वन इज द माइनस आई दिस वन इज स्ट्रॉन्ग माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सर फोर्थ का 3 to 1 4 हाँ फोर्थ का कौन सा होगा 3 to 1 4 नहीं रॉन्ग है 1 2 3 समझ गए तो अब देखो फोर्थ सर वेट द लेटेस्ट रैप look here this one is the fluoro this one is the bromo this one is the iodo this one is the NO2 all are minus I सब माइनस आई है तो अब देखो माइनस आई का पावर जो मैंने आज सिखाया आपको पावर सबसे ज्यादा किसका होगा NO2 का तो ज्यादा विड्रॉ करेगा तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हुआ कम स्टेबिलिटी क्या हो गई ज्यादा NO2 के बाद फ्लोरो देन ब्रोमो क्लोरो तो है नहीं ब्रोमो देन हाइड्रो अब बता दो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी मैंने हिंट दे दिया ऑलमोस्ट आंसर बता दिया बताओ किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 4 के बाद 4 1 2 3 समझा नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा देखो अभी मैंने बहुत कुछ सिखाया है उसके बेसिस पे फटाफट करो फटाफट हरी अप सर बढ़ेगा 1 3 2 1 3 2 4 1 3 2 4 करेक्ट 1 3 2 4 करेक्ट 1 3 2 4 देखो दो माइनस आई है नियरेस्ट है माइनस चार के नियरेस्ट है माइनस चार के तो ज्यादा विड्रॉ करेगा अब इसमें थोड़ा दूर हो गया लेकिन पहले क्लोरीन है बाद में फ्लोरीन यहाँ पे पहले फ्लोरीन है बाद में क्लोरीन तो फ्लोरीन का पावर ज्यादा होगा ना तो पहले 3 1 के बाद 3 3 के बाद 2 और इसमें कुछ भी नहीं है प्लस आई है 1 3 2 4 नेक्स्ट ट्राई करो बताओ हरी अप सर नेक्स्ट 2 3 4 1 5 ना गलत है रॉन्ग फिर से करो सर 2 4 3 1 5 पहले 1 होगा 2 2 के बाद 4 3 5 सर पहले 1 प्लस आएगा नजदीक है ना माइनस चार के उसी कार्बन पे है तो सर फिर वो NO2 तो खींचेगा नहीं एक ना हाँ NO2 खींचेगा तो क्या हो गया माइनस चार क्या हो गया ज्यादा स्टेबल होगा ना समझ गए ये NO2 थोड़ा कम खींचेगा ये और कम खींचेगा और ये थोड़ा खींचेगा और ये तो प्लस आई है समझा यस सर सर कुछ बोलो हाँ लिख डालो मैं बोल ही रहा हूँ सर 1 3 2 4 नेक्स्ट वन 1 3 2 4 5 1 के बाद 3 करेक्ट 2 2 2 2 1 हाँ करेक्ट नियरेस्ट है थोड़ा दूर हो गया और दूर हो गया और बहुत दूर हो गया यहाँ पे कुछ भी नहीं है करेक्ट फर्स्ट ट्राई करो फर्स्ट सर 4 3 1 2 6 5 4 3 1 2 6 5 करेक्ट 4 3 1 2 6 5 हाउ मेनी NO2 3 हाउ मेनी NO2 2 एक NO2 उसके बाद CN और उसके बाद फ्लोरो उसके बाद क्लोरो सबसे ज्यादा ये विड्रॉ करेगा 4 उसके बाद 3 दो NO2 उसके बाद एक NO2 उसके बाद CN उसके बाद फ्लोरीन के बाद क्लोरीन माइनस आई का ऑर्डर है केवल और कुछ नहीं है अब देखो मैंने कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी मैंने आपको लर्न कराया बाय इंडक्टिव इफेक्ट अब मैं
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में ऐसे ही पूछता हूँ, लिखते चलो लिखते चलो। देखो मैं थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट बनाओ। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट। केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे बताना है आपको। फॉलोइंग स्टेबिलिटी 2 1 3 4। हाँ करेक्ट बोला है आपने 100%। पहला कौन सा होगा? 2 2 के बाद 1 1 के बाद 3 3 के बाद 4। लुक हियर, ये हाउ मेनी प्लस आई ग्रुप? 3 ना। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, तीनों मिलके देंगे तो प्लस का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो पहले 2 देन 1 देन 3, एक ही प्लस आई ग्रुप है और इसमें कुछ भी नहीं है। 3 4 सेकंड में सेकंड 1 3 2 1 3 2 1 3 2। तो फिर नेक्स्ट सर थर्ड वाला 2 3 1 2 3 1। हाँ सही है, 2 3 1 कार्बोएनाइन है। देखो ये कार्बोएनाइन है, सही बताया, कार्बोएनाइन है। 2 3 1। अब ये अनस्टेबल हो जाएगा। देखो प्लस आई कितने हो गए? 3, इसमें 1 और इसमें 2। 2 3 1 करेक्ट। सर हाँ सर सेकंड का ही समझो सर। अबे क्या समझना है इसमें? ये प्लस आई है, 3 प्लस आई है, 3 प्लस आई मिलके देंगे तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। इसमें कितने हैं प्लस आई है? 1। इसमें कितने हैं? 2। 3 वाला ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 1 वाला। यस सर। इसमें करना क्या है? अभी सिखाया ना तुम्हें। चलो फोर्थ बताओ, फोर्थ और फिफ्थ। पहले फोर्थ 4 3 2 1। पहले 4 करेक्ट, उसके बाद 3 करेक्ट, 2 1 1 2। भाई ये sp हाइब्रिडाइज है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा विड्रॉ करेगा तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? अनस्टेबल। दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज और दिस वन इज व्हाट? प्लस आई, दिस वन इज द प्लस आई। 4 3 तो करेक्ट है, तो 2 1 नहीं 1 2। राइट ऑन। नेक्स्ट वन 5 1। फिफ्थ है ये वाला क्वेश्चन। बोलो आंसर। सर 4 3 2 4 3 2 1 तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, बहुत ज्यादा विड्रॉ करेगा तो अनस्टेबल। उसके बाद ये विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉ करेगा, ये 4 3 2 1 4 3 2 1। फिफ्थ में 6 में ट्राई करो। 6 1। सर फिफ्थ वाले में फुल करेगा, फिर सेकंड तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ खुद। ये कार्बोकेटाइन की 70 है। लुक हियर, ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप, ये सब सेम है। ये ग्रुप क्या है? प्लस आई। ये ग्रुप क्या है? प्लस आई। ये ग्रुप क्या है? प्लस आई। ये ग्रुप क्या है? माइनस आई। प्लस आई पावर किसका ज्यादा होगा? NH माइनस का। ऑर्डर देखो, देन O माइनस का, देन CH3 का। तो ये ज्यादा, अगर इसका प्लस आई पावर है तो ये ज्यादा क्या करेगा? रिलीज। कार्बोकेटाइन क्या होगा? स्टेबल। 2 सबसे ज्यादा स्टेबल। देन O रिलीज करेगा 1, देन मिथाइल रिलीज करेगा 3,
और फोर तो क्या करेगा, रिलीज या विड्रॉ, ये फ्लोरो है, फ्लोरो। और ये NH माइनस O माइनस और CH3 प्लस आई का ऑर्डर लिखा है कि प्लस आई पावर किसका ज्यादा होगा, NH माइनस देन O माइनस देन CH3। तो कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा NH माइनस, ज्यादा डोनेट किया ना इलेक्ट्रॉन, ज्यादा डोनेट किया, ज्यादा रिपेल किया इलेक्ट्रॉन को, तो ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। जैसे देखो एक ये डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन भी बनाते हैं हम लोग, इसको भी जान लो। सपोज हियर वी पुट व्हाट, प्लस चार्ज NO2। सपोज हियर वी पुट व्हाट, प्लस चार्ज। सपोज हियर वी पुट व्हाट, प्लस चार्ज NO2। Suppose here we put what, NO2 plus charge. Last one is NO2 plus charge. This one is the 1, this one is 2, this one is 3, 4, 5. Try करो तो स्टेबिलिटी बताओ इसका। डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। NO2 कौन सा ग्रुप है, माइनस आई। किसकी स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, कार्बोकेटाइन की। कार्बन में प्लस चार्ज देन कार्बोकेटाइन। Make it fast, make it fast. Hurry up. Answer. 13542. गलत बोल रहे हो ना, फिर से सोचो। अरे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता रहे हैं। वन तो कार्बन पे प्लस चार्ज है, वहीं पे NO2 है। NO2 क्या करेगा, विड्रॉ करेगा ना। तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगा तो अनस्टेबल होगा ना। ट्राई करो फिर से, कौन सा होगा? फिर गलत जा रहे हो। ट्राई करो, खुद सॉल्व करो। सर 3 4 5 2 1 गलत है। खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करोगे तुम। ट्राई करो। 3 5 4 2 1। रॉन्ग है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे होगा। किसकी स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, कार्बोकेटाइन की। प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज तो क्या होगा, अनस्टेबल। प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो क्या होगा, स्टेबल। सोचो। हाँ, 2 4 5 3 1। पहले डॉट 2 होगा, 100% करेक्ट। 2 के बाद 4 100% करेक्ट। 5 100% करेक्ट। और 3 and 1। हाँ, 3 and 1 से करेक्ट है, सही है। जिसने बताया करेक्ट है। 2 4 5 3 1। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, प्लस आई है, रिलीज किया तो स्टेबल। इसमें NO2 माइनस आई है, दूर है सबसे ज्यादा, तो कम विड्रॉ करेगा। ये थोड़ा ज्यादा करेगा, ये और ज्यादा करेगा, ये सबसे ज्यादा करेगा। ये क्या हो गया, अनस्टेबल ना। प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया तो अनस्टेबल। तो दिस वन इज द लीस्ट, वन इज द लीस्ट। मैक्सिमम कैसे हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो एक चीज और जान लो, इसका ये वाला एप्लीकेशन भी फिनिश कर लो फटाफट, कुछ नहीं है इसमें। जैसे देखो ये रेडिकल की स्टेबिलिटी बताई थी, रेडिकल की, ये रेडिकल है, और दिस वन इज द CH3 CH3 CH3, और दिस वन इज द CH3 CH CH3। अगेन हियर वी राइट CH3 CH2 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टेबिलिटी, और CH3 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अच्छा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। 7 मींस व्हाट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, डेफिशिएंसी या एक्सेस, डेफिशिएंसी। इज इट क्लियर? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे सारे लोग। 7 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो 3 हाइड्रोजन, 6 इलेक्ट्रॉन और 1 7। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्टेबल या अनस्टेबल?
और डेफिशिएंसी कम हो जाएगी तो क्या होगा? बोलो। वेरी गुड। दिस वन इज द प्लस आई प्लस आई प्लस आई। हाउ मेनी प्लस आई? 3. How many plus I? How many plus I? How many plus I? Here how many? 0. अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? Tell me. Second. 2 के बाद 4 1. समझ गए? Just a minute, hold on. CH ट्रिपल बॉन्ड C 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नोट करना, पहले समझ लो। 1 CH3 CH2 1, फिर CH3 CH3 1 1 2 3 4। अब देखो ये sp हाइब्रिडाइज है, ये क्या करेगा? विड्रॉ करेगा ना। दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज, विड्रॉ करेगा। और ये प्लस आई, यहाँ पे दो प्लस आई। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 9 8 के बाद 2 समझा हमारी बात? यस सर। और ये देखो एक और क्वेश्चन देखो, अपने आप सॉल्व करना, उसके बाद दिमाग लग गया ना, एक बार यूज हो जाएगा फटाफट। सपोज 1 इलेक्ट्रॉन, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन और सपोज 1 इलेक्ट्रॉन, रेडिकल 1 2 3। अब सोचो तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ट्राई करो, देख के बताओ, देख के ऐसे बोर्ड पे देख के बताओ, लिखना बाद में, लिखो मत, आंसर दो। 1 इलेक्ट्रॉन रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन। टेल मी। थर्ड के बाद अब 3 तरफ से देखा ना। हाँ यस, और ये 1। समझा हमारी बात? बोलो। नोट करो। अब जैसे एक आप खुद बताइए, ट्राई करिए खुद, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन। जैसे एक खुद ट्राई करना, ये वाला 1 1 1। खुद बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 2 3 4 में। पहले कौन सा होगा? 1 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 4 तो सबसे कम होगा ना? हाँ वेरी गुड। इसको लिख के उसके बाद आप ब्रेक ले लीजिएगा। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ और रेजोनेंस, ठीक है? ओके, थैंक यू।